नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जब हम लोक प्रशासन के अर्थ की बात करते हैं तो सामान्यतः लोक प्रशासन और प्रशासन को एक ही तराजू में तोला जाता है। पहले हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, अर्थात ऐसा प्रशासन जो कि सार्वजनिक हित से संबंधित है। अब हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन भी दो शब्दों से मिलकर बना है और शासन में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्र का अर्थ है उत्कृष्ट, अर्थात ऐसे कार्य जो लोकहित में उत्कृष्ट हों अर्थात अच्छे हों। प्रशासन का अर्थ कार्य करना और कार्य करवाना है। इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार प्रशासन का अर्थ है किसी कार्य व्यापार का प्रबंध करना, सार्वजनिक मामलों का प्रबंध और सरकार के कार्यों को पूरा करना। हम जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कार्यपालिका के जो भी कार्य होते हैं वे प्रशासन के द्वारा अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ विचारों की बातों को। एल.डी. वाइट के अनुसार किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करना प्रशासन है। आप देखते हैं अपनी फैमिली में, आप देखिए या समाज में देखिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए या एक अच्छे परिवार के निर्माण के लिए परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, आपके मदर भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, दादी या दादा कोई भी हो सकते हैं, या फिर कोई पढ़ा लिखा ऐसा व्यक्तित्व हो सकता है जो आपको निर्देशित करेगा कि आपको ये काम करने हैं या ये काम नहीं करने हैं, और आप लोगों के ऊपर नियंत्रण भी करेगा। आप लोगों के बीच में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनमें समन्वय करेगा या समाज के सदस्यों के बीच में समन्वय करेगा। तो ये इसी तरीके के कार्य जो होते हैं वो प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है और लोकहित में ये कार्य सब किए जाते हैं। सामूहिक और सहयोगात्मक, जिसकी बात हमने ऊपर अभी की है, सामूहिक कार्य होते हैं और एक दूसरे को सहयोग प्रदान करने वाला प्रशासनिक कार्य होता है। और उद्देश्य प्राप्ति, आप देखेंगे अगर शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है, शिक्षा विभाग है, तो उसका उद्देश्य है अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। तो इस तरीके से जो विभिन्न विभाग हैं जो कि आपके विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, और सर्वव्यापी प्रक्रिया, जो भी प्रशासन का जो मुख्य कार्य होगा, मुख्य उद्देश्य होगा, वो सर्वव्यापी होगा। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। अगर हाईवे पे कोई गाड़ी गुजर रही है तो अमीर के लिए भी वो रोड बनी हुई है, गरीब आदमी उस पर साइकिल नहीं चला सकता या ट्रैक्टर, किसान उसमें नहीं चला सकते, उसमें मर्सिडीज गाड़ियाँ ही चलेंगी, ऐसा कोई भी नियम या कानून नहीं है। ये सर्वव्यापी कार्य प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। या फिर आपको बिजली चाहिए तो अमीर अमीर लोगों को बिजली दी जाएगी, गरीबों को बिजली नहीं दी जाएगी। तो इस तरह की नीतियाँ प्रशासन के द्वारा नहीं अपनाई जाती हैं। अगला हम देखते हैं कि कुछ विचारक हैं जो एल.डी. वाइट हैं, उनके अलावा भी कुछ विचारक हैं जैसे फिफ्नर है। उन्होंने कहा मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। मतलब मनुष्य और भौतिक साधनों का संगठन करना या भौतिक साधन सार्वजनिक हित में एकत्रित करना, ये सब प्रशासन के कार्य हैं। अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जो सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है। ये साइमन का कहना है। उनका कहना है कि ऐसे सार्वजनिक तमाम तरीके के कार्य हैं जो सामूहिक रूप में किए जाते हैं। जैसे अति आवश्यक जो आपकी सेवाएं या आपके जीवन जीने के लिए जो अति आवश्यक कार्य हैं, जैसे बिजली गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाती है, परिवहन निगम के द्वारा आपके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाती है, या पेयजल निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था की जाती है, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ये आपके सार्वजनिक जीवन के लिए और आपके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके के कार्य जो भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं वे सब प्रशासन और लोक प्रशासन के द्वारा ही किए जाते हैं। व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन शब्द एक ऐसा शब्द है या लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सारे कार्य आते हैं। लेकिन संकुचित अर्थ की अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन का तात्पर्य कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्यों से लगाया जाता है। कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा क्या है, प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका है उसके द्वारा विभिन्न नियमों का निर्माण किया जाता है, लेकिन उनको लागू करने का, उनको व्यवहारिक रूप में परिणित करने का, उनको सामाजिक स्तर पर लाने का, सामाजिक विकास में उनका जो भी योगदान है उसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्रशासकीय कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासनिक
की कार्यपालिका में आपके डीएम आते हैं, तहसीलदार आपके आते हैं, कानूनगो आपके आते हैं। तो ये ही आपको विभिन्न योजनाएं पहुंचाने का कार्य या आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण का कार्य करते हैं। तो लोक प्रशासन का जो मुख्य जो हम भाग देखते हैं वो एक प्रशासकीय कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। वास्तविक रूप में लोक प्रशासन का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका से संबंधित है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यापक जनहित है। और लोक प्रशासन के जो हम तत्व देखते हैं या लक्षण देखते हैं उसमें जन सहयोग की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि विभिन्न जो विभाग होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वो लोगों के किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए स्थापित होते हैं। प्रशासन संगठित होकर काम करता है, संगठन इसका प्रमाण है, इसके बिना वो अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी प्रशासन है, जैसे जिला प्रशासन है या कोई विद्यालय आपका प्रशासन है, तो वो सब किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और एक संगठित होकर आपका कार्य करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें एक छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े कर्मचारी का अपना महत्वपूर्ण योगदान उस संगठन में रहता है। प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास प्राधिकार होते हैं, अर्थात जो आपके प्रशासनिक अधिकारी जो होंगे उनके पास ऐसे अधिकार होंगे या वो दूसरों को निर्देशित जिससे कर सके। इस प्रकार प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक तथा औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि परिवार प्रशासन या गांव प्रशासन, ये शब्द आपको देखने को नहीं मिला होगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की हम बात करते हैं, कॉलेज प्रशासन की हम बात करते हैं, जिला प्रशासन की हम बात करें, तो जहाँ पे बड़े बड़े संगठन होंगे और कार्य क्षेत्र बड़ा होगा, जहाँ पे कर्मचारी बड़े होंगे या बड़े स्तर पर जहाँ पे कार्य होगा, जैसे कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, चिकित्सालय हैं, तो इनके लिए हम प्रशासन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि लोक प्रशासन और प्रशासन अपने आप में किन अर्थों को लिए हुए हैं और किन स्थानों पर हम प्रशासन शब्द का प्रयोग करते हैं या लोक प्रशासन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।